एवन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। पट्टा बरूरी पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक और जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई तो वहीं विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग आपके वोट के बदले आपको पैसे देने की कोशिश करेंगे, आप पैसे ले लेना लेकिन वोट कांग्रेस को ही देना। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई नशे और खनन के खिलाफ है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे सरकार का 1 साल पूरा हुआ, दूसरे साल का बजट बनने वाला था। मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई। अधिकारियों की बैठक बुलाने के बाद मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सोए रहे और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे जो उन्होंने खोल दिए थे, उनको बंद करने के बाद हमें कितना राजस्व की वृद्धि हुई, कितना अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अधिकारियों ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अब पटड़ी पर आने लगी है, 20% का सुधार हुआ और 2200 करोड़ रुपए हमने चोर दरवाजे बंद करके ज्यादा राजस्व की उगाही की। अधिकारियों ने कहा कि अब थोड़े फैसले कड़े लेने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, ये जो 2200 करोड़ रुपया 1 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्व में वृद्धि की है, ये जनता में बांटना है और उसके लिए हमने दूसरे बजट में योजनाएं लाई। जब बजट में कोई योजना आ जाती है और फिर वो धरातल पर उतरती है, अधिकारी आनाकानी करते रहे। ये सभी अधिकारी तो सभी सरकारों में होते हैं, वही अधिकारी पिछली सरकार में थे, वही अधिकारी अभी इस सरकार में थी। मैंने कहा इसका बंटवारा हिमाचल की जनता को करना है, हिमाचल की गांव के लोगों को करना है। उन्होंने कहा बहुत जल्दी है, अभी तो आपकी सरकार को 15 महीने हुए हैं। मैंने बोला पिछले मुख्यमंत्री को भी आप ऐसे ही बोलते होंगे, तभी वो 5 साल सोए रहे, तभी 5 साल सोए रहे। तो मैंने खुद बजट की तैयारी करने लगा। रात के 2-2 बजे तक हम बजट के बारे में पढ़ते रहे। मैंने निर्णय किया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। 90% हमारे लोग जो है वो गांव में रहते हैं। उस दृष्टि से मैंने सोचने के लिए आगे बढ़ा और मैंने 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि मनरेगा की दिहाड़ी में की, जो 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। यही नहीं, फिर पैसे जब बच रहे थे तो उसको बांटने का समय था। अधिकारी बार बार कह रहे थे बड़ी मुश्किल से तो भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद किए हैं, जब चुनाव होंगे तो 2026 में बांटना। मैंने कहा कि कितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका एरियर रहा है, वो मेरे पास पूरा प्रस्ताव लाए कि 10,000 करोड़ रुपए का एरियर बचा है। मैंने कहा इनमें से कितनी विधवाएं हमारी माताएं हैं जिनके पति छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो सरकार में नौकरी करते थे। 7,000 के करीब महिलाओं का हमने पूरा 100% एरियर दे दिया। 7,000 के करीब जो विधवा हो चुकी थी। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे एम्प्लॉयज को एरियर दिया और 4% की डीए की किस्त भी दी। जितने पुलिस कर्मचारी बैठे, इनकी डाइट मनी 210 रुपया हुआ करती थी। मैं सुबह जा रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपको कितनी डाइट मनी मिलती है। बजट प्रस्तुत करना था और बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें तो 210 रुपये मिलती है। मैंने अधिकारियों से सवेरे फोन पर बात की कि कितनी बढ़ाई जा सकती, कि 400 रुपया कर दो जी। मैंने बोला अच्छी बात है, 400 कर देते हैं। मेरे मन में संतोष नहीं आया। मैंने फिर उनको पूछा जो मेरे साथ थे, मैंने बोला 400 रुपये से तो आपका बन जाएगा। वो भी कहता 500 रुपया कर दो। वो बेचारे जो मेरे साथ थे वो भी बोलते 500 रुपया कर दो। मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि कितना, कहते 500 रुपया ठीक है। मैंने पता किया कि पैसा कितना बचा है और मैंने बजट में ना अधिकारी पूछे, सीधी 210 से 1,000 रुपए की 5 गुना। ये इसलिए कि आप लोग हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तक किस तपती धूप में खड़े होकर आप प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि गांव में हमारे 70 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग हैं। अब बीमार हो जाते हैं तो कई बुजुर्ग अपने बेटे से भी पैसे नहीं मांग सकते, सोचते रहते, अपनी बीमारी को दबाते रहते हैं। जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो सोसाइटी के पास जाकर या बैंक के पास जाकर अपनी जमीन के कागज गिरवी रखकर अपनी इलाज करवाने के लिए सोचते हैं। तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है
कईयों की जमीन कुड़की हो गई। मैंने उन बुजुर्गों को हिमाचल प्रदेश के जो 70 साल से ज्यादा की उम्र के होंगे, हमारी सरकार इस दूसरे बजट में फ्री मुफ्त में इलाज उनका करवाएगी। ये मैं आपके लिए योजना लेके आया। इस तरह धीरे धीरे हम सारी योजनाओं को अमली जामा पहना रहे थे। और 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव था, 28 को बजट पास होना था। बजट 17 फरवरी को रखा गया था। सबने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि ये चुनाव से संबंधित बजट है। मैंने बोला पिछला भी क्या चुनाव से संबंधित था। इसी बजट में मैंने विधवाएं बहनों के लिए 1,15,000 वाली विधवा बहनें हैं जो आज ये बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए 15 महीने में जितनी योजनाएं मैं लेकर आया हूं 75 साल के इतिहास में ऐसी कोई योजना कोई नहीं लेकर आया है। हमने विधवा बहनों के लिए, एकल नारी के लिए, अगर विधवा बहनों के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सारी की सारी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये हमारी दूसरा बजट प्रस्तुत हो रहा है। जो बोर्ड को खरीदने की कोशिश करता है, जो आपकी भावनाओं का सौदा करता है, आपके बोर्ड के माध्यम से विधायक बनता है, क्या ऐसी पार्टी को आप माफ करेंगे जो आपकी संस्कृति को खरीदने की कोशिश कर रहा है? माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, और अगले दिन पता लगा कि गवर्नर साहब के पास जयराम ठाकुर जी चले गए, नया कोर्ट का ऑर्डर दे दिया, कोट पैंट। मैंने तो सोचा कि जयराम जी आपके पास तो बहुत कोट पैंट है, आप 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 7 बजे ही चले गए, सवेरे 7 बजे ही चले गए। और जो बीके में विधायक थे उन्होंने भी कोट पैंट सला लिया कि हमारा मंत्रिपरिषद की शपथ हो रही है। वो तीन मंत्री बनने के लिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।